विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर भारत के उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। उनके अनमोल वचन हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत को हम नमन करते हैं। आज आपके लिए प्रस्तुत हैं उनके अनमोल विचार। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमें आज़ादी तब मिलती है जब हम इसकी पूरी कीमत चुका देते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। फूल भले ही अकेला होता है लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। कुछ भी न बोलना आसान है जब आप पूरा सत्य बोलने का इंतजार नहीं करते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ बहुत कम हो जाता है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखोगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। प्रत्येक शिशु ये संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। जो कुछ भी हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उब जाता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। किसी बच्चे के ज्ञान को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना यह बात साबित करता है कि भगवान की धूल आपकी मूर्ति से महान है। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। आइए हम ये प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है। देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा।